देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। बहुत सारे कार्ड इकट्ठे निकल आए हैं, ले लेती हूँ। मुझे दिख रहा है कम्युनिकेशन। पहला कार्ड ही जो सबसे ऊपर आया है कम्युनिकेशन, मुझे दिख रहा है वो आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपनी दिल की बात बताना चाहते हैं। सेकेंड आया है द लवर्स, जो बताता है कुछ लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस वजह से आप ना चाहते हुए भी, भुलाने की कोशिश करने के बावजूद भी आप उस इंसान को भुला नहीं पाते हैं। वो चौबीसों घंटा 24/7 आपके दिमाग में वो रन करते रहते हैं। आप सोचते हो ये कैसा बंधन है, ये कैसा रिश्ता है जो ख़त्म ही नहीं होता है, जबकि हम ऐसा कोई इंट्रैक्शन भी नहीं हुआ, इतना ज़्यादा इंट्रैक्शन भी नहीं हुआ। आप मुझे इसी एनर्जी में दिख रहे हो, और वो आपके पार्टनर चाहते हैं आपसे कम्युनिकेशन, बात करना और अपनी सिचुएशन बताना, मगर डरते हैं, डरते बहुत ज़्यादा हैं। 2 ऑफ कप्स भी आया है, ये भी मुझे दिख रहा है म्यूचुअल फीलिंग्स है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हो सकती है। आज बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, क्लेम ज़रूर कीजिएगा। डर डर बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर को। वो एक्चुअली आपको अपने से बेटर पाते हैं, उन्हें लगता है आप उनसे फार बेटर हो, वो आपको डिज़र्व नहीं करते। इस वजह से भी वो आपको अप्रोच नहीं करते, सोचते हैं आप रिजेक्ट ना कर दो। और जब रिजेक्शन मिलता है, उन्हें नहीं पता, हो सकता है उन्हें ना पता हो, आप रिजेक्शन कई बार झेल चुके हो उनकी तरफ से। इसलिए कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो रिजेक्शन हमारे डीएम की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। तो रिजेक्शन मतलब 5D में भी मिलता है, 3D में भी मिलता है, जब आप समझाने जाते हो कि आपको क्या फ़ील हो रहा है। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे पहले फेमिनाइन अवेकन होती है। फेमिनाइन को पता चलता है इस जर्नी के बारे में, और जब वो बताने जाती है डीएम सुनते नहीं हैं, तो आपको वो बिना समझे ही आपको रिजेक्ट कर देते हैं, आपकी बात समझना ही नहीं चाहते। तो अभी वो रिजेक्शन से डर रहे हैं, आपकी अ, उनको लगता है आप उनके पहुँच के बाहर हो, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं चार्जेस बता दूँगी। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है, और ट्रांसजेंडर। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का या दोनों लड़की हो सकते हैं, या ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। आज मैं थोड़ा लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। लॉन्ग वीडियो नहीं बनाती हूँ, एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, और ये शिलीगुड़ी में नेट बहुत स्लो है, मैंने 2-2 लगा रखा है फिर भी स्लो है, तो 1-1 घंटा 1.5 घंटा एडिटिंग में चला जाता है। देखती हूँ आज कितनी देर में अपलोड होता है। यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन, वो भी स्पीड से, बहुत सी गति गति उनकी मुझे बहुत फास्ट दिख रही है। बहुत जल्दी ही वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे। एक बिग चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली है। एक्शन लेंगे आपके पार्टनर खुद, मतलब हड़बड़ी में है, हड़बड़ी में है, जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है आने वाले समय में आप दोनों ट्रैवल करोगे, घूमोगे फिरोगे, जो जो सपने देखे हैं वो पूरे होंगे। हो सकता है हॉलीडेज पे जाओ आप, और सडनली एक्शन एक्शन लेंगे, अचानक ही नॉक नहीं करेंगे, सडनली एक्शन लेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है लव की इंटेंसिटी बहुत से लोगों की दोनों तरफ बराबर है, दोनों ही म्यूचुअल फीलिंग्स है। बेशक रोलर कोस्टर जैसी लाइफ होगी, एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं, मगर रोलर कोस्टर वाली लाइफ जीते हैं। मतलब सब कुछ समानता होने के बावजूद भी लगता है कुछ तो डिफरेंस है। ये सोच क्यों नहीं मिलती है, वो मेरे से ऑपोजिट क्यों है, मेरे जैसा क्यों नहीं सोचता है, या मेरी बातों को क्यों नहीं समझते हैं, ये सब विचार आपके मन में आते होंगे। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, कुछ लोग सिंगल हैं, और कुछ लोग एक मैरिड एक सिंगल। ये जर्नल रीडिंग है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करती है ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा।
साथ में इतने डिफरेंसेस के चलते उन्होंने हो सकता है आपको सेपरेशन में डाल दिया, आपको घोस्ट कर दिया, थर्ड पार्टी को चुना। इसलिए कि उन्हें लगता था इस रिलेशनशिप का कोई भविष्य नहीं है। ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो सकता है उनकी लाइफ में कोई था, कोई थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया। किसी किसी के पार्टनर का मुझे दिख रहा है मल्टीपल अफेयर है, सिर्फ आप ही नहीं हो या एक सिंगल वुमन या मैन नहीं है उनकी लाइफ में, और भी हैं। तो इसी वजह से उन्होंने आपका दिल तोड़ा, ऑनेस्टी नहीं दिखाई, आपका ट्रस्ट तोड़ दिया उन्होंने, कमिटमेंट नहीं दिया। इसलिए कि बहुत सी मेजर चॉइसेस हो सकता है आप दोनों की सेम हो, माइनर चॉइसेस आप दोनों की डिफरेंट होगी। आपको एक रोमांटिक पार्टनर की तरह वो जब भी आप फील करते थे उन्हें, जब भी आप अपनी छवि देखते थे, आपको हमेशा वही आपके पार्टनर नज़र आते थे, मुझे ये दिख रहा है। आपकी डिज़ायर उनसे काफ़ी थी। हो सकता है आपकी एक्सट्रीम लेवल पे आप फिज़िकल होना चाहते थे, ये भी मुझे दिख रहा है। किसी-किसी का फिज़िकल इसलिए कि हाँ, हमारे ट्विन से मिलते साथ सोल जो आपस में है, जब इंटरेक्शन करती है, फिज़िकल डिज़ायर बहुत 5D में बढ़ जाती है, 3D में भी बढ़ जाती है, 5D में भी बढ़ जाती है। क्यों? यहाँ पे बॉडी नहीं चाह रहा है, सोल की क्रेविंग होती है। वो कितने जन्मों बाद मिलती है, तो एक-दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल होती है। यहाँ पे विक्ट्री दिख रहा है मुझे, विक्ट्री दिख रहा है, वो भी समाज के सामने। बहुत से लोग समाज के सामने ही एक्सेप्ट करेंगे अपनी फीलिंग्स, आपको बताएँगे कि वो आपसे प्यार करते हैं। इसलिए कि अब छुप-छुपाने वाली कोई बात नहीं होती है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आखिरी में छुप-छुपाने वाली कोई बात नहीं होती है। इसलिए कि शादी तो कोई गुड़िया-गुड्डी का खेल नहीं है ना कि आप 4 दरवाज़े में बैठ के दोनों गुड़िया की शादी करा दो। यहाँ पे फेमिनाइन की शादी होती है, फेमिनाइन एनर्जी की शादी होती है मस्कुलाइन एनर्जी से। तो ये दोनों ही एक एक चाँद, एक सूरज, और दोनों की महिमा अलग-अलग है, क्वालिटीज़ अलग-अलग हैं। एक शांत और एक तेज, है ना? दोनों एक-दूसरे के बगैर अधूरा। चाँद नहीं निकलेगा तो सुबह नहीं होगी। तो दोनों एक-दूसरे का पूरक है, रूप है। दोनों के बगैर दोनों अधूरे हैं। तो दोनों ही चाँद सूरज हैं, तो दोनों छुप-छुपा के नहीं रह सकते। तो शोर मचाकर ही होती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों की हो सकता है मिनी यूनियन हो। मिनी यूनियन हो मतलब आए, फिर रन कर जाएँ आपके पार्टनर, और कुछ लोग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, ये मुझे दिख रहा है। निकलेंगे इसलिए कि इंट्यूटिव हो रहे हैं। आपके पार्टनर काफ़ी सिक्रेटिव होंगे। आप कुरेद-कुरेद के पूछ-पूछ कर ना आपके गले में दर्द हो गया होगा। आप दुखी हो गए होंगे। आपने हाथ जोड़ लिए होंगे कि इस इंसान से कुछ उगलवाना इम्पॉसिबल है। तो यही मुझे दिख रहा है, काफ़ी सिक्रेटिव है आपके पार्टनर, खुद टूट के बिखर जाएँगे, मगर अपने मुँह से कुछ नहीं उगलेंगे। मिस्टीरियस हैं, काफ़ी मिस्टीरियस हैं। स्पिरिचुअल है, भगवान में बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअल है मगर मिस्टीरियस है। नॉलेज भी काफ़ी है, सबकॉन्शियस माइंड उनकी काफ़ी हाई है। मतलब वो स्ट्रीट स्मार्ट होंगे, इंसान को ना देखते ही पहचान जाते हैं ये इंसान कैसा है। उनकी आपकी ज़िंदगी में आते ही आपने काफ़ी ग्रोथ हुआ होगा आपके। मास्कुलाइन की ग्रोथ होता है, फेमिनाइन तो डूब जाती है। इसलिए कि उनकी अवेकनिंग प्रोसेस चलती है तो वो डूब जाती हैं। उनका हाँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, बाकी सारी ग्रोथ उनकी रुक जाती है। टू ऑफ कप्स म्यूचुअल फीलिंग्स, द लवर्स का कार्ड बता रहा है म्यूचुअल फीलिंग्स। बहुत से लोगों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। आने वाले समय में अब आपके पार्टनर जो इतने सिक्रेटिव हैं, ओपन अप नहीं होते, अपना रियल फेस दिखाएँगे और आप दोनों ही एक-दूसरे से सिर्फ़ और सिर्फ़ सच बोलोगे, यही मुझे दिख रहा है। एक काफ़ी टॉकेटिव होगा और एक लिसनर होगा आप दोनों में से। एक सुनना पसंद करते हैं और एक बोलना। यूनिटी काफ़ी होगी आप दोनों में। लव, रोमांस, कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, इक्वालिटी होगी, अट्रैक्शन होगा और हार्मोनी, बैलेंस भी होगा रिलेशनशिप में। एक दूसरे के लिए आपका लाइफ टाइम अट्रैक्शन रहेगा। मतलब एक नहीं है तो अधूरा, और दोनों साथ होते हैं तो तीसरे की ज़रूरत नहीं, ये आपको फ़ील होगी। इसलिए कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं।
तो तीसरे की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ मुझे दिख रहा है। किसी-किसी के पार्टनर उनके बॉस, कलीग या बिज़नेस पार्टनर हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, जो काफ़ी शॉर्ट टेम्पर हैं, मुँह फट हैं, झगड़ा करने वाले हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं, मेल हो या फीमेल हो। तो मुझे दिख रहा है पास्ट में एग्रेसिव एक्शन लिया और आपसे ब्रेकअप कर लिया, ठीक है? मतलब छोटी-छोटी बातों पे झगड़ा करना, आर्गुमेंट करना, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। साथ में हो सकता है उनके मल्टीपल अफेयर हो या आपके अलावा भी कोई हो जो मुझे दिख रहा है। और लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, सच्चाई नहीं बोलते हैं, दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। एम्प्रेस देखिए आप रोज़ यही कार्ड आता है। मतलब आपने जो जगह बना ली है वो निकल नहीं रही है। रोज़ यही कार्ड आता है एम्प्रेस। मैं तो बहुत सफल करती हूँ। मतलब वीडियो शुरू करने से पहले भी मैं बहुत सफल करती हूँ। उसके बावजूद भी ये एम्प्रेस घूम फिर के आ ही जाता है। आप रानी हो, उन्होंने अपने दिल में आपको रानी की जगह दी है। एक रानी रानी नहीं एम्प्रेस है, तो रानी को तो बहुत सी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। आपको प्रिंसेस की जगह दी है उन्होंने, ये मुझे दिख रहा है। एक एम्प्रेस तो वैसे क्वीन ही है, रानी ही है, मगर एम्प्रेस की लाइफ जो होती है ना, बॉसी होती है, मनमौजी होती है और अपनी इच्छा चलाती है, किसी की नहीं सुनती है। इसलिए कि सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करती है। एक क्वीन क्या होती है? वो सेल्फ लव कम करती है, दूसरों के लिए अपनी बलि चढ़ा देती है। दूसरों के लिए क्वीन और किंग कैसे होते हैं? अपनी प्रजा के लिए काफ़ी सैक्रिफाइस करते हैं। तो एम्प्रेस सैक्रिफाइस नहीं करती, वो बैलेंस रहती है। उनको पता है कि न दुनिया के लिए करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उतना ही करूँगी जितनी ज़रूरत है या उतना ही करूँगा जितनी ज़रूरत है। तो एम्प्रेस आप उनकी उन्होंने आपको एक प्रिंसेस की जगह दी है। प्रिंसेस कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता प्रिंसेस को। क्वीन को तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है दूसरों के लिए, सिचुएशन से हार मानकर कभी-कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर ने आपको प्रिंसेस की जगह दी है। मतलब वो आपको सराहों पे बिठा के रखते हैं। तो आप उनके दिल और दिमाग में हमेशा रहते हो और एक रिस्पेक्ट तो है ही आपके लिए। साथ में एक होता है ना, एक वो आपको एक बेशक आप बैलेंस हो या हाई वाइब्रेशन में रहते हो, फिर भी वो आपको एक इनोसेंट इंसान समझते हैं, ये मुझे दिख रहा है। वर्सटाइल आप हो सकते हैं, ये वाइस वर्सा रीडिंग है, आपकी या आपके पार्टनर की एनर्जी होगी इसमें। थर्ड पार्टी कोई फीमेल एनर्जी होगी, मदर फिगर होंगी, जो उन्हें कंट्रोल करती है, आपके पार्टनर को। वो उनके बच्चे की माँ हो सकती है या उनकी माँ हो सकती है, जो उन्हें कंट्रोल करती है और वो खुशी-खुशी कंट्रोल होते हैं। उन्हें लगता है ये प्यार है ना? प्यार में वो कंट्रोल भी होते हैं। उन्हें लगता है अ, ये तो करा ही जा सकता है। मतलब आपके पार्टनर सेल्फ लव में नहीं रहते हैं। वो हमेशा दूसरों के लिए खुद खुद की ख्वाहिशों की बलि चढ़ाते हैं, इसलिए कि उनका लॉजिकल माइंड हेड ओवर हार्ट मुझे दिख रहा है, हाँ, दिल के ऊपर दिमाग काम करता है। उन्हें लगता है चलो इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही ले सकते हैं और ये कर के वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं और हो सकता है घर में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और बाहर मुँह मारते हैं। ये एनर्जी किसी-किसी की मुझे दिख रही है कि घर में तो होता है ना, धोआ तुलसी, घर में अच्छे बने रहते हैं और बाहर 10 जगह वो सोचते हैं अ, घर में बीवी या हस्बैंड एक होंगे, मगर बाहर हम 10 जगह मुँह मार सकते हैं, ऐसी एनर्जी किसी-किसी के पार्टनर की मुझे दिख रही है। स्पेशली ये मस्कुलाइन एनर्जी में जो भी होते हैं, फीमेल हो या मेल हो, उनकी ये एनर्जी होती है। यहाँ पे काफ़ी आपसे प्यार करते हैं, इमोशनल हो रहे हैं, ये सब कप्स बहुत इमोशनल हो रहे हैं। किसी ने मुझसे पूछा है कि उनके कानों में ना वो जैसे फ़ोन की घंटी होती है ना, वो सुनाई देती है। तो गुड न्यूज़ है आपके लिए, इसलिए कि फ़ोन की घंटी जब आपको सुनाई देने लगे, आप फाइनल स्टेज में हो, आपके पार्टनर अवेकन हो चुके हैं और वो आपको कॉल करने वाले हैं। ये यूनिवर्स की साइन है आपके लिए। हमारे ट्विन के फ़ोन आने से पहले हमें अपने कानों में फ़ोन की घंटियाँ सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप बहुत साल से इस जर्नी में हो,
तो रेडी हो जाइए, आपके लिए यूनिवर्स का साइन है कि आपके ट्विन अवेकन हो चुके हैं और फ़ोन की घंटी इसीलिए बज रही है। विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ वो आपको कॉल या मैसेज करने वाले हैं। हमारे ट्विन के परमानेंट यूनियन में आने से पहले ऐसी ही फ़ोन की घंटी हमारे कानों में सुनाई देने लग जाती है। ये साइन है परमानेंट यूनियन का। बहुत से लोग कहते हैं मेरा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मतलब अपने आप फ़ेमिनाइन जो होती है ना, इमेजिनेशन की कहानियाँ बुनती रहती हैं। मैंने धक्के खा के अपने ट्विन से यूनियन किया है, ठीक है ना? 5D में, है ना? तो इतना ईज़ी नहीं है। लोग जर्नी की स्टार्टिंग में ही आके कहते हैं मेरा तो सोल मर्ज हो गया है, मेरा ये हो गया है, वो हो गया है। और फिर कहते हैं वो मैं तो बैलेंस हूँ, इसलिए कि वो जब कॉल मैसेज करते हैं तो मैं एकदम उतनी ही बात करती हूँ जितनी आपने कहा है। सिंपल। सबसे पहले जब हमारा सोल मर्ज होता है हमारे ट्विन से, हम ब्लॉक होते हैं। सबसे बड़ी पहली बात करते-करते सोल मर्ज कभी नहीं होता है कि मैं अपने ट्विन से टच में भी हूँ और मेरा सोल मर्ज हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमारे ट्विन जब हमें ब्लॉक कर देते हैं, उसके भी 2 ढाई साल बाद हमारा सोल मर्ज होता है। ब्लॉक करते साथ हमारा सोल मर्ज नहीं हो जाता है। इतना वो फेमिनाइन ओवर कॉन्फिडेंट होती है। टेलीपैथिकली उनकी एनर्जी पिक करती है और उसे समझती है सोल मर्ज हो गया है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी आपकी खूबसूरती के दीवाने हैं। आप मुझे दिख रहा है आप फायर हो उनके लिए, मतलब आग हो आग। एक फायर की तरह, मतलब 440 वॉट का करंट समझते हैं वो आपको। आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी लुक से वो आपको बिना देखे ही, आपको सोचते ही उनके में होता है ना करंट दौड़ता है। आप एक अमन, हाँ, यस। आपके पार्टनर, आप मैग्नेट हो और आपके पार्टनर को आप खींचते रहते हो अपनी तरफ। हो सकता है आप दोनों का इंटरेक्शन नहीं है, मिलते भी नहीं हो, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, उसके बावजूद भी आप में एक मैग्नेट की तरह कुछ है, उनको लगता है। आप उनको खींचते रहते हो अपनी तरफ और वो आयरन मैन खींचे चले आते हैं आपके प्यार में। काफ़ी एनर्जेटिक है आपके पार्टनर, करेजियस है, पैशनेट है, पैशन बहुत है, इंडिपेंडेंट, फ़नी नेचर भी हो सकता है। जहाँ पे फ़न दिखाना है वहाँ पे फ़न, जहाँ पे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ वहाँ पे प्रोफ़ेशनल लाइफ़, जहाँ पे पर्सनल लाइफ़ वहाँ पे पर्सनल लाइफ़ है। मतलब हर सिचुएशन में वो मोल्डेड है, ढल जाते हैं। कॉन्फिडेंट काफ़ी है, आउट गोइंग नेचर हो सकता है और हॉट और सेक्सी हो सकते हैं। हॉट टेम्पर, मस्कुलाइन बहुत हॉट होते हैं और डिवाइन फेमिनिन काफ़ी सेक्सी होती है। तो दोनों ही आयरन मैन और मैग्नेट का काम करते हैं जब साथ रहते हैं, और ना रहें तब भी। बहुत से लोग कहते हैं 7 चक्रा करने से कैसे होगा, वो तो दूर रहेंगे, वो तो मुझे भूल जाएंगे। भाई आप याद रखो, तभी तो बोला जाता है 7 चक्रा करो। 7 चक्रा करते ही आपके ट्यून के दिमाग से आप निकलोगे नहीं। आपको तो इन एंड आउट क्यों करते हैं? आपके लिए, आप उनके लिए मामूली होते हो, तभी वो आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते रहते हैं। आपकी कोई कदर नहीं होती है। अपनी कदर समझाने के लिए आपको 7 चक्रा करना होता है, और जितना आपके दिमाग में वो चलते हैं, आप उनके दिमाग से छू मंतर की तरह निकल जाते हो जब वो ठान लेते हैं। निकाल नहीं पाते वो अलग बात है, मगर वो बैलेंस रहते हैं। अगर आप चाहते हो वो भी आपकी तरह तड़पे, आप ही की तरह रोएं। रोते तो वो वैसे भी हैं, डे फर्स्ट से ही रोते हैं, मगर और ज़्यादा रोए, और ज़्यादा तड़पे। उसके लिए एक ही है 7 चक्रा, जिसके करते ही वो आप ही की तरह रोएँगे, आप ही की तरह तड़पेंगे, आप ही की तरह बिल्केंगे भी। अब बिल्केंगे हिंदी समझ में नहीं आ रहा मुझे, मतलब रोएँगे। ये सब म्यूचुअल हो जाएगी। काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकते हैं आपके पार्टनर। मैं ठीक हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो ठीक है। ये मिडल में होता है।
जर्नी के आखिरी में उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। मिडल में वो सोचते हैं मैंने डीएफ के साथ जो भी किया बहुत अच्छा किया, एकदम ठीक किया। और जब डीएफ एम्प्रेस की एनर्जी में आती है, मुंह फेर लेती है, देखती नहीं है, तब उन्हें एहसास होता है ये तो गलत किया मैंने। अभी आपके पार्टनर में स्ट्रेंथ आ रहा है आपसे कम्युनिकेट करने का। वो समझ चुके हैं आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो तो आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे। और वैसे भी उन्हें पता है कि जब उन्हें एहसास हो गया है कि वो गलत है, तो उन्हें ये भी पता है एफर्ट्स आपने ही डाला है। उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं डाला। अब हीरो की बारी बारी है या हीरोइन की बारी है, जो भी फेमिनाइन एनर्जी मस्कुलाइन एनर्जी है। तो बारी मेरी है, अब मेरा टर्न है परफॉर्मेंस दिखाने का। इस सिनेमा का एंड में मुझे करना है। तो ये चीज़ उन्हें समझ में आ रहा है, तो स्ट्रेंथ भी इकट्ठा कर रहे हैं, स्ट्रेंथ भी इकट्ठा कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। इनर स्ट्रेंथ आ रहा है, काफ़ी पेशेंस दिखा लिया, अब वो पेशेंस नहीं है उनमें। अब करेज हो रहा है आपके बारे में जानने के लिए कि भाई आप भी अभी भी उनसे प्यार करते हो या नहीं। ब्रेव हो रहे हैं, कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। और अब ये टाइम जो है ना गुजर नहीं रहा है उनसे। वो सोचते हैं जल्दी जल्दी ये टाइम ख़त्म हो जाए और ये समय बीत जाए और आपसे यूनियन का टाइम आ जाए, कम्युनिकेशन हो। वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इस समय को। अब अपने जो सेल्फ डाउट रहता था उनको, उससे वो ओवरकम हो रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है, काफ़ी ओवरकम हो रहे हैं। सोसाइटी फियर, समाज का डर की वजह से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है, साथ में फैमिली का दबाव भी। मगर ऐसा नहीं है आपको छोड़ा है, आपको स्टॉक करते हैं और इन जलन होती है उन्हें। वो चाहते हैं आप कहीं, मतलब आप कैसे खुश रह सकते हो? सच्ची बात ये है, जब वो खुश नहीं है आपको धोखा देकर, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बहुत अजीब-सी ये बात है, जो हमें फेस करनी पड़ती है फेमिनाइन को। मस्कुलाइन किसी के साथ भी घूम सकते हैं, कहीं पे भी एन्जॉय कर सकते हैं, फेमिनाइन नहीं कर सकती, डे फर्स्ट से ही नहीं कर सकती। डे फर्स्ट से हमारे डिवाइन मस्कुलाइन जेलस फील करते हैं, आप उनके एक्शन से समझ जाओगे। उनकी सोल तो मतलब आपको शेयर नहीं कर सकती। मगर आप अगर अगर आपके वो पड़ोसी हैं या आस-पास रहते हैं, तो आप देखोगे वो अच्छा मस्त लाइफ़ जीते हैं। रियलिटी ये है। और आप उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते। सपोज़ अपने घर में बैठ के भी कुछ कर रहे हो, उसी टाइम डिवाइन आपको पनिश करती है। आप उनको कुछ भी नहीं बोल सकते, वो रिवर्स हो जाता है आप पर। आप गालियाँ दे रहे हो और उसी टाइम लगता है किसी ने चोटी पकड़ के दीवाल पे ज़ोर से दे मारा हो, ऐसा होता है। तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो। मतलब वो कुछ भी करें, आपको कुछ नहीं बोलना है। ये जर्नी की स्टार्टिंग में होता है और उस टाइम डीएफ बहुत बोलती है। भगवान से बोलती ही रहती है, कंप्लेंट करती ही रहती है। इससे कि पता तो कुछ होता नहीं है। और इसीलिए ये जर्नी इतनी लंबी हो जाती है। क्यों? शिकायतों का तो पूरा पोटली होती है, बड़ी थैला होता है। मैं तो खुद आई नहीं थी, ज़बरदस्ती वो पूरा पोटली होती है, तो उसको अवेकन होने में बहुत टाइम लगता है। अवेकन होना भी नहीं चाहती, वो शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहती है डीएफ। जो भी फेमिनाइन एनर्जी में होती है, वो शॉर्टकट सोचती है, शॉर्टकट कुछ हो जाए। तो शॉर्टकट में इस जर्नी में कुछ नहीं होता जब तक वो अपनी सोच चेंज नहीं करती, अपने डीएम को रिस्पेक्ट देना शुरू नहीं करती। उन्होंने जो भी किया वो उसको लेट गो करके खुद पे फोकस नहीं करती, अपने ग्रोथ पे फोकस नहीं करती, तब तक कुछ भी उनका भला नहीं होता। डिवाइन होने ही नहीं देते उनका भला। यहाँ पे मुझे बहुत इनसिक्योरिटी दिख रही है। ये इनसिक्योरिटी का कार्ड आया है इसलिए याद आया। वो आप जल भी नहीं सकते, भुन भी नहीं सकते और वो जल भुन के खाक होंगे और आपके शरीर में असर पड़ने लगेगा। और एक उनकी आदत होती है, हर चीज़ की उन्हें हैबिट हो जाती है। सपोज़ आप 8 बजे, एक एग्ज़ाम्पल कि मैं 3 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर मैंने 3 बजे अपलोड नहीं किया, इमीडिएट आपको पता चल जाएगा कि वो
वो परेशान हो रहे हैं कि 3 बजे का वीडियो अपलोड क्यों नहीं हुआ, ऐसा आप फील करने लगोगे। सपोज़ आप कोई कोट डालते हो 9 बजे, आपने उस दिन कोट नहीं डाला, बस उसी टाइम आपके शरीर में बेचैनी शुरू हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपके डीएम बेचैन हो रहे हैं कि आपने वो कोट क्यों नहीं डाला। आप गिरते, पड़ते, मरते जहाँ पर भी हो जल्दी से कोट डाल दोगे, जिससे उनको शांति मिले, तो आपके अंदर जो सोल है वो भी शांति से रिलैक्स करके सो जाए। ऐसा होता है, उनको हर चीज़ की हैबिट हो जाती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है शादी की चर्चा कर रहे हैं किसी ओ नहीं, एम्पिरियर काफ़ी फादर फिगर हो सकते हैं, मदर फिगर। ओ दोनों कपल्स कपल्स बहुत से लोग कपल्स होने वाले हैं, मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए ही बने हैं, जीवन साथी बनने के लिए ही धरती पर आए हैं। बेशक हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं बोला जा सकता। क्यों? ये कॉस्मिक ट्विन फ्लेम मतलब कॉस्मिक कपल, ट्विन कपल। ऑलरेडी आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप दोनों मेल हो चाहे फीमेल हो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं दोनों ही कॉस्मिक कपल आ गए हैं जो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ईगो दोनों में भरपूर है, एक एम्प्रेस है तो दूसरा एम्पीरियर। कोई किसी के कम का नहीं है, दोनों एक दूसरे के टक्कर के बने हुए हैं। और टक्कर जब बराबर की होती है तो हारता कौन है? घर की रानी कौन होती है? घर की रानी के सामने तो राजा को हारना ही पड़ता है। तो आपके राजा के हारने की बारी आ गई है बहुत से लोगों की। आपके राजा अब हारने को तैयार हैं आपके प्यार में, वो सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हैं आपके लिए। अगर आपकी मैं ये कहूँगी, जर्नी बहुत से लोगों की 15 साल 20 साल हो जाती है, मगर अवेकनिंग उनकी ढेले भर की भी नहीं होती है। इसलिए कि मैं बहुत सी डीएफ को देखती हूँ 15 साल में जर्नी में है, अभी भी बच्चों की तरह मैं डीएम को फ़ोन कर लूँ, अभी ये कर लूँ, उनको यूनियन में नहीं आना है। ऐसे ही मतलब एक डीएफ क्या होती है? आधी पागल होती है जब हम अपने डीएम से मिलते हैं। तो वो आधी पागल बन के ही सारी ज़िंदगी गुज़ारना चाहती है, तो उनको आप रोक नहीं सकते, बने रहो। तो इसलिए इस जर्नी में हम ड्यूरेशन काउंट नहीं कर सकते। ड्यूरेशन इसलिए नहीं काउंट कर सकते क्योंकि अगर आपने एफर्ट्स ही नहीं डाला तो आपका तो यूनियन नहीं होता है ना। जो एफर्ट्स डालता है उसी उन्हीं का ही यूनियन होता है। किसी ने मुझसे पूछा बैक पेन, मुंह में पिगमेंटेशन, हमारे ट्विन्स के साथ हमारे मिलते साथ ही पूरे मुंह में हमारे पिगमेंटेशन हो जाता है, ये नॉर्मल है। मल्टीपल हेल्थ इशू शुरू हो जाता है, ये नॉर्मल है। अगर आप पहले से ही आपका हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो ट्विन के आते साथ आपके पूरे शरीर में रैशेस, देन आपकी पिगमेंटेशन, और भी साथ साथ बैक पेन, बॉडी पेन, हर तरीके, मतलब बहुत ही मल्टीपल हेल्थ इशू शुरू हो जाएगा। तो ये नॉर्मल है, यूनियन से पहले तक सबका ठीक हो जाता है। अगर आपकी बीमारी बचपन की नहीं है, जैसे मेरी है, मेरे ट्विन से आने से पहले से ही मेरी किडनी में प्रॉब्लम थी, मुझे ल्यूपस नेफ्रेटाइटिस था। तो ट्विन के आने के बाद हाँ, मेरे पिगमेंटेशन पूरे मुंह में भर गए। तो ये नॉर्मल है, हमारे ट्विन के आने के बाद हमारे बॉडी में हज़ारों चेंजेस आते हैं। दोनों के हार्मोनल डिसबैलेंस उनके भी होते हैं, मगर वो इतने वर्कोलिक होते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते। रियलिटी ये है। देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज, एंजल की क्या गाइडेंस है आज। Important door are opening for you right now. Walk through them. गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड आया है, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दरवाजे खोले जा रहे हैं। तो बस अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए और उस दरवाजे से अंदर घुसिए। आप गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ द्वार पर खड़ी हैं, जिसको आपको ग्रैब करना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इस अपॉर्चुनिटी में अचीवमेंट हासिल करनी है, यही गाइडेंस है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और एंजल गाइडेंस आपके लिए। ये टाइमलेस है। जब आप इस रीडिंग तक पहुँचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम ज़रूर लीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, फिर इसको देखिएगा, उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। आज जितनी ये एनर्जी आई ना, सब पॉजिटिव आई है। लवर्स,
टू ऑफ कप्स, हाई प्रेस्टेस, एम्प्रेस, साथ में स्ट्रेंथ, साथ में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो बता रहा है। मगर अगर आप उनके दिल में झांक कर देखेंगे तो आपने अलग अलग रूप में, होता ना, एक माँ का रूप, बहन का रूप, पत्नी का रूप, गर्लफ्रेंड का रूप, फ्रेंड का रूप, हर रूप में वो आपको देखते हैं। मतलब आप आपको एक ही इंसान को वो अलग अलग रूप में देखते हैं। मुझे एक गाना याद आ रहा है उसमें, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, ए दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। तो ये सारे कार्ड की एनर्जी से मुझे ये गाना याद आया, सोचा बता ही दूं। इतना पॉजिटिव एनर्जी है, क्लेम ज़रूर कीजिएगा।